मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आवास योजना को लेकर हुई समीक्षा बैठक। 1.66 लाख आवासों का निर्माण करवाया गया। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बाहुल्य नवटोली को लिया गोद। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने बेहतर नेट ग्रेड के लिए 4 विभागीय प्रोफाइल का किया अवलोकन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीबीए सेकेंड सेमेस्टर सेशन 2021 से 24 और बीबीए सेकेंड सेमेस्टर सेशन 2020 से 23 का परीक्षा परिणाम जारी। तकनीकी विभाग के कार्यों की प्रगति की हुई समीक्षा। अंबेडकर सभागार में डीएम की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित। आवास योजनाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक। डीएमसी सीएफडी एंड एलिमुनी मीट के स्पोर्ट्स वीक का हुआ रंगारंग आगाज। दरभंगा यातायात थाना प्रभारी ने लावारिस अवस्था में घूमते हुए 5 वर्ष के बच्चे को दरभंगा में श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा मातृ पितृ पूजा दिवस मनाने को लेकर 14 फरवरी की तैयारी। दरभंगा वार्ड 20 के पार्षद प्रतिनिधि जमाल हसन ने खुद अपनी मेहनत से वर्षों से बंद पड़े नाले एवं चापाकल को कराया थी। दरभंगा के भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आवास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बैंस ने आवास प्लस योजना के संबंध में बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग में 304 आवास जिला में बचे हुए हैं, जिसके कारण जिले की रैंकिंग नीचे आ गई है। जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संबंध में जानकारी ली। हायाघाट और सिंहवाड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि उनके यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुक की रिक्ति नहीं है, यानी सभी को आवास स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने ऐसी स्थिति में इस तथ्य से अवगत कराते हुए प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया ताकि शेष लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में अग्रतर निर्णय लिया जा सके। समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से 21 में और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2017 से 18 में ली गई योजनाओं में से लंबित योजना के संबंध में बारी बारी से बताया गया। इसी प्रकार अनुरक्षण नीति के तहत ली गई लंबित सड़क, नाबार्ड योजना की लंबित सड़क, एनबीटी के तहत ली गई योजनाएं, नई अनुरक्षण नीति के तहत ली गई सड़क निर्माण की योजनाओं के संबंध में बारी बारी से बताया गया। डीएम ने लंबित निर्माण कार्य को 31 मार्च तक हर हाल में पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। काम शुरू किया 11 को अब काम 7 पे स्टार्ट हुआ, उसमें से ही 5 पूरा हुआ होगा, एक भी पूरा नहीं हुआ होगा तो पूर्ण 7 तो बता दो ना, अपूर्ण प्रारंभ से ज्यादा कैसे हो सकता है। गया
दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आवास योजना के प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती अमरीशा बैस ने आवास प्लस योजना के संबंध में बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग में 304 आवास जिला में बचे हुए हैं, जिसके कारण जिले की रैंकिंग नीचे आ गई है। जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संबंध में जानकारी ली है। 2020 से 23 का परीक्षा परिणाम जारी। सत्र 2021 से 24 में कुल परीक्षार्थियों में 95.28% उत्तीर्ण, 3.77% प्रमोटेड और 1 अनुत्तीर्ण हैं। बीबीए सेकंड सेमेस्टर सेशन 2020 से 23 में 90.90% उत्तीर्ण और 9.90% प्रमोटेड है। उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह और प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा और कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस कार्य को तत्परता से संपन्न कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा और उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार और परीक्षा विभाग के सभी कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं छात्र अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर देख सकते। सिंह के निर्देशानुसार नैक तैयारी से संबंधित कल से शुरू विभागवार प्रस्तुति के क्रम में आज दूसरे दिन कुलपति की अध्यक्षता में 4 विभाग भौतिकी, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी की प्रस्तुति हुई। इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य नैक की टीम के आगमन से पूर्व ही विश्वविद्यालय अपनी तमाम कमियों को दूर कर अच्छाइयों को प्रस्तुत कर सके और नैक द्वारा जो सूचनाएं मांगी गई है वे प्रामाणिकता के साथ दी जा सके। बस मकसद ये है कि सभी विभाग अपने को बिल्कुल तैयार रखें, वाइब्रेंट रहें, बिल्कुल जिंदा रहें, जिंदा होने का सबूत दें। इसलिए कि नैक चाहती है कि हमारा विश्वविद्यालय जो है वो केवल पठन पाठन तक नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से भी जुड़े। तो आप जानते हैं कि हम लोग कई गाँव को गोद लिए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोफेशनल कोर्स चला। को लिया गोद। एलएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग ने सदर प्रखंड स्थित खुटबाड़ा पंचायत स्थित दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बाहुल्य नवटोली को गोद लिया है। विभागीय शिक्षक और छात्र वहां जाकर उसकी मूलभूत समस्याओं को जानकर विभिन्न तरह के जागरूकता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि शैक्षणिक, सामाजिक और आत्मनिर्भरता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए पीजी संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने विभाग में औपचारिक बैठक आयोजित कर कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह और कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के प्रति आभार व्यक्त किया। यह विभाग पहला ऐसा विभाग है जिसने किसी गांव को गोद ले रहा है और इसके लिए हम लोगों ने सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु 3 तारीख को विभागीय परिषद की बैठक की। तत्पश्चात हम लोगों ने कुल सचिव महोदय से मिलकर के वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने मौखिक रूप में आदेश दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि इसको यदि नोट शीट पर लाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। वहाँ पर एक संचिका बनाकर इसको भेजा था। 3-5 को हम लोगों ने संभवतः यहाँ से भेजा था, 6 को और 7 को उन्होंने ओके करके यहाँ पर लौटा दिया। रंगारंग आगाज आज ईस्ट हॉल के सामने के मैदान में वॉलीबॉल मैच से हुआ। वॉलीबॉल मैच का पहला मैच 2019 बैच एवं 2017 बैच के बीच खेला गया। 2019 बैच के कप्तान सिद्धार्थ थे। टीम के अन्य खिलाड़ी थे म्यूरेश, शुभम गुप्ता, आदित्य आनंद, आकाश कुमार, आरिफ अजीत, अभिषेक आनंद, सतीश कुमार, आयुष, अभिषेक भारती। 2017 बैच की कप्तानी डॉक्टर साहिल ने की। 2017 बैच के अन्य खिलाड़ियों में रोहित राज, अखंडदीप, निशांत वर्मा, जफर, रोशन, आफ्ताब, सात्विक शामिल थे। दरभंगा के रहमत चक का एक 5 वर्ष का बच्चा जो कि सड़कों पर लावारिस अवस्थिति में घूम रहा था, इसे अललपट्टी के पास देखने के बाद यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने उसे लेकर के तुरंत मोबाइल नंबर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में जारी किया। इसके बाद वार्ड 31 के पार्षद रिंकू ने बताया यह रहमत चक का निवासी है। इसके बाद उसके भाई को बुलाकर बच्चे को सौंप दिया गया।
लोग सब इसका वेरीफाई किए, चाहो तो प्रचार प्रसार किए, तो ये बच्चा वार्ड नंबर 31 के पास मिला है। इसके माँ बाप नहीं, इसके भाई। इसमें क्या नाम बोले? मेरा बल्लू नाम है। और इनके वार्ड पार्षद रिंकू जी से बात की उनके मोबाइल पे, तो बोले कि इनको जानते हैं, इनके माँ बाप नहीं है, इस बच्चा को दे दीजिए। तो उनका मोबाइल नंबर हम लोग उनसे बात करें तो उनका मोबाइल नंबर हमने जारी कर दिया है। मनाने को लेकर 14 फरवरी की तैयारी। दरभंगा के तमाम जनता के बीच संदेश देने के लिए टेम्पू में बैनर पोस्टर लगाकर श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा जो पूरे शहर में इस बात को प्रसारित किया जा रहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ और पितृ पूजा दिवस के रूप में बनाएं। इसे लेकर के एक विशेष तैयारी की जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग टेम्पू के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। नाले एवं चापाकल को कराया ठीक। दरभंगा के वार्ड 20 के नवनिर्वाचित पार्षद के पुत्र डॉक्टर जमाल हसन ने अपने वार्ड की विगत कई वर्षों से समस्या देखते हुए खुद सामने आया और पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को संज्ञान में देते हुए वर्षों से खराब चापाकल को ठीक कराया। हालांकि मजदूर अधिक नहीं रहने के कारण उसे खुद भी अपनी मेहनत करनी पड़ी। यही नहीं, वर्षों से बंद नाले को भी उसने ठीक कराकर एवं पानी लगातार उससे बहने लगा। इसके बाद स्थानीय और पार्षद के प्रति लोगों का सहानुभूति बढ़ा और कहा कि वार्ड 20 में इससे पहले कभी कोई विकासात्मक कार्य नहीं हुआ।